हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 14 जुलाई 2022 और आज की टॉप 20 करेंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको इन क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करेंट अफेयर्स भी कवर कराया जाएगा। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड पेपर बैग डे ऑब्जर्व्ड? विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए 12 जुलाई। हर साल 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। इस डे की एम है प्लास्टिक बैग्स की जगह पेपर बैग्स के यूज को लेकर इसके इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर करना। और इस पर इस डे की थीम है, इफ यू आर फैंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट द प्लास्टिक यूज पेपर बैग्स। पेपर बैग की शुरुआत 1852 में हुई थी, जब पहली बार एक अमेरिकन इन्वेंटर जिनका नाम फ्रांसिस वॉली था, इन्होंने 1852 में पहला पेपर बैग मशीन क्रिएट किया था। उसके बाद 1871 में मार्गरेट ई नाइट के एक इन्वेंटर ने दूसरा मशीन को इंट्रोड्यूस किया। ये मशीन फ्लैट बॉटम शेप के पेपर बैग्स बनाते थे, जो बाद में द मदर ऑफ द ग्रॉसरी बैग के नाम से फेमस हो गया था। चले गाइज, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एट द प्री प्राइमरी लेवल? पूर्व प्राथमिक स्तर पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? इसका आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड इंडिया की पहली स्टेट बन चुकी है जिसने सेंटर के द्वारा लाई गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को शुरू कर दिया है। और इसकी शुरुआत उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने बाल वाटिका को इनॉग्रेट करके किया है। इस बाल वाटिका की शुरुआत उत्तराखंड के सारे आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जाएगा, जिससे उत्तराखंड के प्री प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम और भी मजबूत होगी। और इन बाल वाटिकाओं को उत्तराखंड के 4457 आंगनबाड़ी केंद्रों में शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड इसकी 2 कैपिटल है। पहली कैपिटल है देहरादून, ये विंटर कैपिटल है, और गैरसैंण ये समर कैपिटल है। उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, DCGI recently approved India's first indigenously developed HPV vaccine for which disease? DCGI ने हाल ही में किस बीमारी के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित HPV वैक्सीन को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी कैंसर। DCGI, जिसकी फुल फॉर्म है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसने हाल ही में देश की पहली स्वदेशी निर्मित HPV वैक्सीन को मंजूरी दी है। HPV वैक्सीन, जिसे ह्यूमन पापिलोमा वायरस वैक्सीन कहते हैं, ये वैक्सीन सर्विकल कैंसर जैसी बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मददगार है। सर्विकल कैंसर, जिसे ग्रीवा कैंसर भी कहते हैं, ये सर्विकल कैंसर सेकेंड मोस्ट फ्रिक्वेंट कैंसर है, जो 15 से 44 साल की महिलाओं में ज़्यादातर देखे जाते हैं। और ये बीमारी इंडिया में हाई डेथ रेशियो पर है, इसलिए इस बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए ये वैक्सीन लाई गई है। इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है साइरस एस पूनावाला और इसके CEO हैं अदर पूनावाला। और DCGI के डायरेक्टर है डॉक्टर वेणुगोपाल जी सोमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन डेल्टा रैंकिंग फॉर आर अर्बन मिशन? आर अर्बन मिशन के लिए डेल्टा रैंकिंग में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशन के डेल्टा रैंकिंग में झारखंड ने 76.19 स्कोर लाकर इस रैंकिंग में टॉप रैंक हासिल किया है। और ओवरऑल इस मिशन में झारखंड की रैंकिंग 8th प्लेस पर है। आर अर्बन मिशन, जिसे रीजनल अर्बन मिशन कहते हैं, इस मिशन को 2016 में केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था, जिसका एम है रीजनल या लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना और एक वेल प्लान्ड आर अर्बन क्लस्टर को बनाना। झारखंड, इसकी कैपिटल है रांची, इसके चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और इसके गवर्नर है रमेश बैस। और अभी हाल ही में झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन टू टेक 150 ODI विकेट्स? सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? इसका आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी, जो इंडियन क्रिकेट टीम के पेसर मतलब बॉलर हैं, इन्होंने सबसे तेज ODI में 150 विकेट्स लेकर एक नई हिस्ट्री क्रिएट किया है।
इन्होंने ये अचीवमेंट इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे ODI क्रिकेट में अचीव किया है, जिन्होंने इस सीरीज के पहले मैच में 31 रन देकर 3 विकेट्स लिए और अब ये फास्टेस्ट इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने सबसे तेज 150 विकेट्स लिए हैं और ये विकेट्स वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में हैं। मोहम्मद शमी ने इस अचीवमेंट को अचीव करने के लिए 80 मैचेस खेले हैं, जिन्होंने फॉर्मर इंडियन पेसर अजीत आगरकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। अजीत आगरकर जिन्होंने इस अचीवमेंट को अचीव करने के लिए 97 मैचेस खेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए नारायणन कुमार। नारायणन कुमार जो चेन्नई बेस्ड सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं, इन्हें हाल ही में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से नवाजा गया है और ये अवार्ड जापान की गवर्नमेंट ने दिया है। इन्हें ये अवार्ड जापान और इंडिया के बीच इकोनॉमिक रिलेशन को मजबूत करने के लिए दिया गया है और ये इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी चेयरमैन हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश ऑनर्ड फॉर एशियाज लॉन्गेस्ट मल्टी लेयर वायडक्ट। किसे एशिया के सबसे लंबे मल्टी लेयर वायडक्ट के लिए सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, महा मेट्रो और NHAI दोनों। हाल ही में महाराष्ट्र के महा मेट्रो और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। इन्हें ये सर्टिफिकेट्स एशिया में सबसे लंबे मल्टी लेयर वायडक्ट्स बनाने के लिए दिए गए हैं। वायडक्ट ये लंबे ब्रिज के टाइप्स होते हैं या फिर ब्रिजों की सीरीज होती है। ये वायडक्ट्स इसलिए बनाए जाते हैं जिससे लंबे रोड्स, रेलवे स्टेशन या वैली को ये ब्रिजेस कैरी कर सके और ये मल्टी लेयर वायडक्ट 3 मेट्रो स्टेशन पर बनाए गए हैं जो नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली अवधेश कौशल पास्ड अवे, ही वॉज। हाल ही में अवधेश कौशल का निधन हो गया, वे क्या थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी सोशल वर्कर। अवधेश कौशल जो कि एक जाने माने सोशल वर्कर थे, ये पद्मश्री अवार्डी भी थे जिनकी हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्होंने एक NGO की स्थापना की थी जिसका नाम है रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र। ये NGO मानवाधिकार और पर्यावरण के लिए काम करती है और अवधेश कौशल को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड के मसूरी में 1980 में माइनिंग एक्टिविटी को रोका था। इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें 1986 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रिक मोटर कंपनी अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल। किस इलेक्ट्रिक मोटर कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स बनाती है, ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जिसने हाल ही में इंडिया के पहले स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का उद्घाटन किया है जिसका नाम है NMC2170। इसके साथ साथ ही ओला इलेक्ट्रिक ने अनाउंसमेंट किया है कि ये 2023 तक इसके चेन्नई बेस्ड गीगा फैक्ट्री में इस तरह के लिथियम आयन सेल का ये मास प्रोडक्शन करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये लिथियम आयन सेल बनाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रीजॉइन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फिर से शामिल होने का फैसला किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फिर से ज्वाइन करेगी और इसकी शुरुआत ये खरीफ सीजन से करेगी। इस फैसले के साथ ही आंध्र प्रदेश के लगभग 40 लाख किसानों की फसलों की बीमा कराई जाएगी, जिससे अगर कोई नेचुरल त्रासदी आती है, फ्लड्स आते हैं, सुनामी आती है या भारी वर्षा होती है जिसकी वजह से फसलों का नुकसान होता है, तो ये इंश्योरेंस कवर उस टाइम किसानों की मदद करेगी। आंध्र प्रदेश जो 2020 में इस योजना से हट गई थी और इसने ये रीज़न बताया था कि इस इंश्योरेंस कवर के लिए प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ और राज्य हैं जो अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल नहीं हैं। ये स्टेट्स है बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, गुजरात और आंध्र प्रदेश था। लेकिन अब आंध्र प्रदेश ने यह डिसाइड किया है कि वो फिर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ज्वाइन करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका।
श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्हें श्रीलंका का एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर का भी कार्यभार सौंपा गया है। रानिल विक्रमसिंघे जो श्रीलंका के कई बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ये 1993 से 1994, 2001 से 2004, 2015 से 2018 और 2018 से 2019 तक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और अभी करंट में इन्होंने ही प्राइम मिनिस्टर का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बैक्ड द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ टाइटल फॉर जून 2022? जून 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जॉनी बेयरस्टो। जॉनी बेयरस्टो ये इंग्लैंड के बैटर हैं जिन्हें जून 2022 का मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है, जबकि साउथ अफ्रीका की बैटर मारिजाने कैप को विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड आईसीसी ने अनाउंस किया है। आईसीसी जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसे 15 जून 1909 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले और इसके सीईओ हैं जियोफ अलाडाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन रिकमेंडेड फॉर द पोस्ट ऑफ सीएमडी ऑफ रेलटेल? रेलटेल के सीएमडी पद के लिए किसकी सिफारिश की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, संजय कुमार। संजय कुमार जिन्हें रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया गया है, इनका सिलेक्शन पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ने किया है और करेंटली ये रेलटेल के डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा इन्हें रेलटेल के प्रोजेक्ट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के एडिशनल चार्ज का भी कार्यभार दिया गया है। रेलटेल जिसे सितंबर 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था, इसके हेडक्वार्टर हरियाणा के गुड़गांव में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच रेलवे स्टेशन बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू हैव एन ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस? कौन सा रेलवे स्टेशन ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। मुंबई की छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहली रेलवे स्टेशन बन चुकी है। मुंबई की छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहली रेलवे स्टेशन बन चुकी है जहां ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन्स लगाए गए हैं। इस टेक्नोलॉजी से पैसेंजर्स आसानी से रियल टाइम डिजिटाइज्ड टाइम टेबल देख सकेंगे और वे डिजिटाइज्ड रियलिटी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। पहले क्या होता था कि जो भी टाइम टेबल की बोर्ड होती थी या तो वो ऊपर लगाई होती थी या फिर ऑटोमेटिक वो होती थी, लेकिन अब क्या होगा, इसमें पैसेंजर्स खुद से स्क्रॉल कर सकेंगे और अपने टाइम टेबल को ऑन द स्पॉट ढूंढ सकते हैं, जिसमें सारे इन्फॉर्मेशंस पैसेंजर्स खुद से देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की एम है सेंट्रल रेलवे के लिए रेवेन्यू जनरेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एक्सप्रेसवे इज बीइंग डेवलप्ड एज द फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन हाईवे इन इंडिया? कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में पहले एलिवेटेड शहरी राजमार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, द्वारका एक्सप्रेस। द्वारका एक्सप्रेस इंडिया की पहली एक्सप्रेसवे होगी जिसे एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस के रूप में बनाया जा रहा है। आमतौर पर एक्सप्रेसवे या हाईवे ग्राउंड पर बनाई जाती है, लेकिन एलिवेटेड उसे कहा जाता है जो पिलर के ऊपर बनाया जाता है और ये स्टार्टिंग से एंड तक पिलर के ऊपर ही होती है। इस तरह के एक्सप्रेसवे को एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कहते हैं। ये द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली के द्वारका से हरियाणा के गुरुग्राम को कनेक्ट करेगी, जिसे 9000 करोड़ रुपए की लागत पर बनाया जा रहा है और इसकी टोटल लेंथ होगी 29 किलोमीटर। इस एक्सप्रेसवे को नॉर्थर्न पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जाता है और ये पब्लिक के लिए 2023 में ओपन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस टू प्रोवाइड लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस? जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए किस बैंक ने टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिटी यूनियन बैंक। हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने सिटी यूनियन बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है। इस कोलैबोरेशन के बाद टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस अपनी लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस को इस सिटी यूनियन बैंक के कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगी। इस पार्टनरशिप के बाद ये दोनों पार्टनर्स अपने कस्टमर्स और कंज्यूमर्स के लिए इस इंश्योरेंस अवेयरनेस को और फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रमोट करेंगे और ये पार्टनरशिप फिजिकल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दोनों के लिए काम करेगी। सिटी यूनियन बैंक इसे 1904 में फाउंड किया गया था
इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के कुंभकोणम में है। इसके एमडी एंड सीईओ हैं डॉक्टर एन कामाकोडी और इस बैंक की टैगलाइन है ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैंपेन विल बी लॉन्च्ड टू इंस्पायर पीपल टू होस्ट द नेशनल फ्लैग? लोगों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, हर घर तिरंगा। केंद्र सरकार जल्द ही एक कैंपेन लॉन्च करने वाली है जिसका नाम है हर घर तिरंगा। इस कैंपेन के जरिए लोगों को इंस्पायर किया जाएगा कि वे अपने घरों में नेशनल फ्लैग को फहराएं और ये कैंपेन भारत की 75वीं आज़ादी के अवसर पर लाई जाएगी। ये इनिशिएटिव आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत लाई गई है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होस्ट करेंगे और हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर कौन है? ये हैं जी किसान रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली मॉन्टी नॉर्मन पास्ड अवे, ही वॉज। हाल ही में मॉन्टी नॉर्मन का निधन हो गया है, वे क्या थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कंपोजर। मॉन्टी नॉर्मन ये एक ब्रिटिश कंपोजर थे जिनका हाल ही में 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश कंपोजर थे जिन्होंने जेम्स बॉन्ड फिल्म्स की थीम को लिखा था। इन्होंने पहली जेम्स बॉन्ड फिल्म की थीम को कंपोज किया था जिसका नाम था डॉक्टर नो। ये फिल्म 1962 में रिलीज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन एट डैश इन जून 2022। जून 2022 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति क्या थी? इसका आंसर ऑप्शन बी, 7.01%। रिटेल इन्फ्लेशन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बेस्ड होती है, ये इन्फ्लेशन जून 2022 में 7.01% रही और जून 2022 में फूड की इन्फ्लेशन 7.56% रही जो मई 2022 में 7.84% थी। इसके अलावा वेजिटेबल्स में इन्फ्लेशन इस मंथ 17.37% रही जो पिछले मंथ यानी मई 2022 में 18.26% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम डैश 2022। कागज आयात निगरानी प्रणाली 2022 में कब से लागू होगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1 अक्टूबर। पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को 1 अक्टूबर 2022 से लागू कर दिया जाएगा। इस सिस्टम के अनुसार जो भी पेपर के इंपोर्टर्स होंगे, चाहे वे एक जिले से दूसरे जिले या एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश में वे इंपोर्ट करते हो पेपर को, उन्हें इसकी एडवांस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन देनी होगी जिसके लिए उन्हें एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी लेना होगा और ये सिस्टम 1 अक्टूबर 2022 से लागू कर दी जाएगी। इस पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को फॉरेन ट्रेड के डायरेक्टर जनरल ने इंट्रोड्यूस किया है जिसे इंपोर्ट पॉलिसी में अमेंडमेंट करके लाया गया है। फॉरेन ट्रेड के डायरेक्टर जनरल हैं अमित यादव। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 करेंट अफेयर्स। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था किस संगठन ने यह अनुमान लगाया है कि 2035 में भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन होगी? इसका आंसर था ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड द साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान? किस सामान्य बीमा कंपनी ने साइबर वोल्टेज बीमा योजना शुरू की? आपके ऑप्शंस है SBI जनरल इंश्योरेंस, फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस या ऑप्शन डी HDFC जनरल इंश्योरेंस। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय गाइज।